श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। फागुन मास कथा अध्याय 1। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं, जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को हम नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज से फागुन मास की शुरुआत है। फागुन मास हिंदी पंचांग के अनुसार 12वां यानी कि अंतिम महीने के रूप में आता है और इसे विशेष रूप से भक्ति, आनंद, प्रेम और उल्लास का महीना माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु, शिव, देवी लक्ष्मी और राधा कृष्ण की आराधना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस मास में होली का महापर्व आता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। महाशिवरात्रि फागुन मास में आती है, जो शिव जी की उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस माह में फूलों की होली तथा राधा कृष्ण की लीला का आयोजन किया जाता है। इस महीने में सत्संग, कथा और भजन कीर्तन करने से विशेष पुण्य मिलता है। इस मास में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस मास में तिल, गुड़, घी, वस्त्र और अन्न दान करने से 1000 गुना फल मिलता है। फागुन मास में कुछ शुभ कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करें, गंगा स्नान करें और पितरों का तर्पण करें। होली से पहले होलिका दहन कर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करें। संतों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें और भजन कीर्तन करें। फागुन मास आनंद, प्रेम, भक्ति और दान पुण्य का महीना है। इस मास में धार्मिक कार्य करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव और विष्णु, राधा कृष्ण की पूजा से विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग मिलता है। जो आज से प्रतिदिन आप फागुन मास के महात्म्य की कथाओं का रसपान करेंगे। लोभम ऋषि कहते हैं, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है। अतः शिव जी के महात्म्य का पूर्ण वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे, उन्हें स्वर्ग मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार हैं और उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसलिए वे सर्व या शर्व कहे जाते हैं। सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं, वे धन्य हैं। जिन्होंने विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दगत कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। लोमस जी इस बात पर मुनियों ने ऋषि से पूछा कि मुनि, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया तथा कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, यह सब बातें हमें बताइए। हमारे मन में वे सब सुनने की बड़ी उत्कंठा है। लोमस जी बोले, विप्र गण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमश्रेष्ठी ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया। एक दिन वही दक्ष स्वेच्छानुसार घूमते हुए नमः शरणाय में आए और वहां के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवता और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया, तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति ठहरे, यह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। यह देवता संपूर्ण असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं, तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। वे भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिशाच से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है, इसलिए आज मैं उसे श्राप देने को उदित हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो, इसका पालन भी करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ और वह बोले कि ओहो, मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए हैं। यज्ञ, दान, तप तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को श्राप क्यों दिया गया। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, यह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग ही न हो, व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धि, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने श्राप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं यज्ञ हूँ और मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान हूँ और आचार्य भी हूँ। संपूर्ण यज्ञांति में रत हूँ। तब मुझे कोई श्राप देकर यह वृक्षक नहीं कर सकता।
इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों से मान्य हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया और शिवजी का सत्संग पाकर वे परम आनंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घेरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को न भूल सके, बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध में जलने लगे और भगवान शिव की ओर उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। ऋषिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु जी, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम तथा और भी बहुत से महर्षि वहां पर आए और सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नर का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पिता मैं, ब्रह्मा जी तथा वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए और इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए थे। कुबेर पुष्पक विमान लेकर वायुदेव मृग पर तथा अग्निदेव बकरी की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नृत्य कोण के अधिपति नृत्यपेत के कंधे पर बैठकर आए थे और इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उनका यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए तथा अत्यंत प्रकाशमान थे तथा उन्हीं भवनों में से दक्ष ने अपना समागम अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ और उन्होंने भृगु तथा आदि तपोवन धन को ऋतिज बनाया और अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ ही उनकी धर्म पत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वच्छ वासन किया और उस समय ने सुहृदय से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दत्त जी भी वहां पर आए। दक्ष ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रजापति यह देवेश्वर गण यहाँ बहुत बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाक पाणी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणित हो जाते हैं तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे जब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं। दक्ष, अब तुम्हें भी भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेश्वर भगवान महेश्वर को बुला के लाना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण और नाम उच्चारण से सब पुण्य हो जाते हैं। दत्त जी का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भरकर बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद यज्ञ और नाना प्रकार के सत्य कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए ही हैं। सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी यहाँ आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी हैं। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षिगण भी आ ही गए हैं। जो जो यज्ञ कर्म के योग्य हैं, शांत चित्त और सुपात्र हैं, वे सब महात्मा यहाँ प्रदान कर चुके हैं। अब सब महर्षि गण वेद के वाक्य तथा उसके अर्थ के भी तत्व अज्ञ हैं, दृढ़ता पूर्वक का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए हम रुद्र से क्या प्रयोजन है। ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की बात सुनकर दत्त जी ने कहा कि पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ शीघ्र ही महान वघर होने वाला है। यह कहकर महर्षि दत्त जी भी अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत ही अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दत्त जी शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांतों में रत रहते हैं। भगवान विष्णु अब सबके अगर हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। तब उन सभी महर्षियों ने वहां देव यज्ञ प्रारंभ किया। इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वे यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, विजया, तो शीघ्र ही जाकर पूछा तो सही, यह चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के बारे में जाने का सब वृतांत बता दिया। यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष हुआ और विष भी हुआ। उन्होंने तुरंत ही लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर सती देवी ने विचार किया कि क्या कारण है जो पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया। क्या मेरी माता मुझे भूल गई हैं। आज मैं भगवान शंकर के कारण
से इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चय कर सती देवी ने संख्य को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास चली गई। उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी माहेश्वर सभा मंडप में विराजमान है। चुनमुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सबोर से घेरे हुए बैठे हुए हैं। बाण भृंगी नंदी महाकाल महारुद्र महामंडला धूम राक्षे धूम्रपाद तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं और वे सभी जितेंद्रिय तथा वितराग हैं। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सब से घेरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान है। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया और वे सहसा ही उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े ही आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों में सती से कहा, आनंदित किया कि हे प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है। तो देवी सती बोली कि हे देवेश्वर, मेरे पिता के घर में महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती। सदा शिव यद्यपि आप उस यज्ञ में नहीं बुलाए गए, तथापि आज मेरे कहने पर मेरे पिता की यज्ञशाला में अब स्वयं आप सब प्रकार के प्रयत्न करके पधारे। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुरवाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता असुर तथा किन्नर आए सम्मान के योग्य थे, सब उनके यज्ञ में पहुंच चुके हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं वे वहां मृत्यु से अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। सुबह दूसरों के घर जाना इंद्र को भी लघुता को प्राप्त है, इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के विरुद्ध प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा, नाथ, जिसने संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं वे देवेश्वर तो आप ही हैं, फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित क्यों नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या नहीं। दुर्भावना चाहती हूँ आपकी, अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाती हूँ। देव जगत पते, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यूं कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार हो नाना प्रकार के प्रमट्ठ घटों को साथ लेकर तुम शीघ्र ही वहां की यात्रा करो, मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश पर 6000 रुद्र गण सती देवी के साथ चले। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। तो देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुंह से यह वचन निकाला कि अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौटकर नहीं आएंगी। दक्षायणी सती उस स्थान पर गई जहाँ वे महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्य में कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर देवी सती द्वार पर ही ठहर गई और परम सौभाग्यवती पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने पिता माता सुह संबंधी तथा बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई और फिर अभी मत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली, पिताजी, जिसने संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया। फिर ऋषियों संबंधित करके कहा, प्रभु जी, आप भगवान शिव को नहीं जानते। महापति कश्यप जी, क्या आप श्री महादेव जी से अपरिचित हैं। अत्रि विशिष्ट तथा कनव जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा को नहीं जानते। इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है। भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह से जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आप महादेव जी के प्राकर्ष से कुपित होकर कहा, भद्र, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या होगा। इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई ही क्यों। तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, मंगल की मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी है और वेद के वस्क हैं, यह भूत प्रेत और पिशाच करा जाए, इसलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। विश्ववंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देखकर अत्यंत क्रोध में भर गई और सोचने लगी, महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देखकर चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देखकर उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुद गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे। इसी बीच में महात्मा नारद जी भी वहीं देव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई। सुनकर भयंकर पाक प्रकट करने वाले परम क्रोधमान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हुए और लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोध पूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से वीरभद्र प्रकट हुए, साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई कालिका का भी प्राकट्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर तथा 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पाक से रुद्र से निवेदन किया, प्रभु शीघ्र आज्ञा कीजिए, सेवक के क्या काम लेना है। भगवान रुद्र ने आज्ञा दी,
बाहु वर शीघ्र ही जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करो। देवाधीश देव शूलपाण महादेव जी की यह आज्ञा शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहां देवता आदि को दिखाई देने लगे। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ और भगवान विष्णु की शरण में गए और विनय पूर्वक कहने लगे, महाविष्णु आप ही हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए सुरश्रेष्ठ आप ही यज्ञ हैं, इस महान भय से मुझे मुक्त कर दीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्राह्मण इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की और महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहाँ अब पूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है तथा पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ 3 संकट अवश्य ही प्रकट होते हैं, दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। इसलिए सब प्रकार के यत्न करके भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया, इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण ही हो रहा है। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो गए। उनका मुंह सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी वहां आ पहुंचे। उनके साथ कालिका, तैनी, शानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, प्रता तथा वैष्णवी, यह नव दुर्गाएं तथा भूतों का महान समुदाय भी, डाकनी, शाकनी, भूत, ब्रह्मक, ग्रह, कला, कपट, टुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल राक्षस, यज्ञ, यक्ष, विनायक तथा चौसर योगन का मंडल, यह सब उस महान प्रकाश में यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के ने उन पार्षदों से देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया और लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिवगणों पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे, तथापि इंद्रलोक पालों ने इन्हें रण से विमुख कर दिया और उस समय देवताओं की विजय तथा यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिव गणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया। उस समय महान देवता विजय हुए और अपनी सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाच को पीछे करके वृषभावाच्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्ष, पिशाच, ग्रहकों तथा राक्षसों को भी युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई और फिर संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल की विजय के समय उत्सुक होकर वहां खड़े रहे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव हमारी विजय कैसे होगी। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी वह सत्य हुई। यदि फल रूप में परिणित हुए कर्म का नमक कोई ईश्वर है तो भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वे अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वालों को ही ईश्वर उसका फल देता है, ना करने वालों को वे ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुखा आत्मक जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिख रहा। इंद्र, तुम मूर्खता और लुलुपता के वश इन लोक पालोबा मानगण भगवान शिव के किंकर हो, वे इसके सहायक है। यह महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं तब किसी को शेष नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी का यह कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता, लोकपाल तथा इंद्र भी चिंता में डूब गए। तद शिवगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा, तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आ गए। मेरे निकट हो तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। सखे इंद्र, मित्र व सूर्य, चंद्रमा, धन, अक्षय, कुबेर, पाशधारी, वरुण, मृत्यु, यमुना के बड़े भैया यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूंगा। यह कहकर क्रोध में भरे हुए वीरभद्र ने सब देवताओं पर बाणों की बारिश आरंभ कर दी। बाणों के आघात से होकर वे सब दिशाओं में भाग गए। लोग पालोम्बा में आए और सब उस समय देवता, ऋषि तथा अन्य जो यज्ञों पर जीवी लोग थे उन सबको भगवान शिव के गणों ने प्राप्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक पटक कर उनकी दाढ़ें और मूछें नोच ली। पूछ ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई तथा शिवगणों ने उनके सारे दांत उखाड़ दिए। अग्नि पत्नी स्वधा और स्वाहा को भी अपमानित किया गया तथा क्रोध में भरकर उन्होंने भी और ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। इस बात का पता लगने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़ कर लाए और उनका जबड़ा पकड़कर सर के ऊपर से तलवार से चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे
जो देवता, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे वे सब शिव गणों के उपद्रव से भयभीत होकर भागे। चंद्रमा, आदित्य गण, ग्रह मंडल, नक्षत्र और तारे, इन सबको शिव गणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष से क्रोध से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहां स्वच्छ से विचार करने लगे कि क्या अब मुझे करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिल रही थी। यह सब कुछ उस दक्ष के पाप का फल था। यह जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो सब देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए। वहां उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया और उन्होंने मस्तक पर से जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए और अपना अपराध क्षमा करने के लिए कहने लगे और अपने चारों मुकुट से भगवान शिव के चरणारविंद का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, शांत स्वरूप सर्वत्र व्याप्त पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले ज्योतिश्वर को नमस्कार है। भगवान आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापति हो, आप ही सबका धारण और पोषण करने वाले हो, आप सबके पितामह हो, आप ही रुद्र हैं। महान नीलकंठ और वेमभाग में संस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, आप ही इसके बीच हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओंकार हैं, संपूर्ण आयोजनों का प्रवर्तक है। यज्ञ यजमान और यज्ञ प्रवर्तक ही आप ही हैं। प्रभु देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया। महादेव, आप ब्राह्मणों के देशी हैं तो भी मैं आपके द्वारा दक्ष का वध हुआ। रुद्र, आप तो गौ और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं। रक्षा कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, पितामह सावधान होकर बात सुनिए। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया, क्योंकि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, और इसलिए किसी को भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कलेश न दे। ब्राह्मण जो दूसरों का कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है तो वह एक दिन अपने ऊपर ही आ जाता है। यूँ कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, वहां जा गए। उन्होंने वहां जाकर वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था सब देखा। स्वाहा स्वदा पूज बुद्धिमान में श्रेष्ठ भृंगु ने नोच ली गई थी तथा कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को आया देखकर वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देखकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ लेकर आओ। जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया। शंकर जी के यह कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। तब शंकर जी ने कहा, वीर, इस दक्ष का मस्तक कौन ले गया? यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी मैं इसे जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र बोले, भगवान, मैंने उसी समय इसके मस्तक को अग्नि में होम कर दिया था। अब तो केवल पशु का सर ही बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। यह सब बातें जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें दाढ़ी भी लगी हुई थी, दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन मिला। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देखकर लज्जा में गड़ गए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर उनका स्तवन किया। दक्ष बोले, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा ही नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत में एक मात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। विश्व रूप सनातन धर्म और व्याप्त रूप हैं, उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने वाले योग्य स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वरदाय हैं, वर स्वरूप हैं, वर्ण करने योग्य हैं। उन भगवान शिव को मैं मस्तक नवाता हूँ। दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा, सर्वश्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्य आत्मा जन मेरा सदा भजन करते हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थी और ज्ञानी, इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं। इनमें तनिक भी संशय नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञास सागर के पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म के आसक्त हुए मूल पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में भगवान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो। दक्ष को वही कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृगु आदि संपूर्ण ऋषियों को आश्वासन दिया
बोध प्रदान किया और वे सब ऋषि मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गए। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यहाँ अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। तो लोग देवादि देव शूल पाणी शंकर को भेंट करते हैं। वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं भी जन्म लेंगे उन पर चवरिया निवेदन करती है। वे पिता और नाना दोनों के कलों का उद्धार करती है तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरिहर के सम्मुख दीप दान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं, जो दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरिहर के आगे नैवेद्य निवेद करता है एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को बनवाने का पुण्य करते हैं वे निसंदेह ही फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के नूतन मंदिर का निर्माण करवाते हैं वे तब तक स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का मंदिर बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं या उनमें सफेदी करवाते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती हैं वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करेंगी। जो पुण्य आत्मा भगवान शिव को चंदवा भेंट करती हैं वे स्वयं तो शिवलोक में जाती हैं, अपने समस्त कुल भी तार देती हैं। जो अधिक आवाज करने वाले घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। धनवान हो या दरिद्र जो एक या दो तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है वे सुखी होता है और समस्त दुखों से छूट जाता है। हरे हरे हे हरे हरे। इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुत तेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता दिखाई नहीं देता, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र पुष्प फल अथवा स्वच्छ जल तथा करने से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाते हैं। आग का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना जाता है। आग के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ धतूरे आदि का फूल नील कमल 1000 कचनार से भी श्रेष्ठ माना जाता है। यह चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। यह विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल तथा संध्या के समय शिव जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। शिव यह 2 अक्षरों का नाम है, महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का उच्चारण या जप होता है उन्होंने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्य आत्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजने के लिए जो बड़ा सा नगारा रख रखा है उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चवन, मंच, शैया, दर्पण, चंदवा आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव जी की सेवा में अर्पित करना चाहिए। पुराण पाठ का इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो सब धर्म का पालन करने वाले महात्मा हैं और शिव पूजा के लिए विशेषज्ञ हैं उन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है। जो निरंतर शिव की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सदाचार का पालन करते हैं तथा वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा कोई भी क्यों ना हो भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भजन करने पर सभी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य हैं। मनुष्य निष्काम हो या सकाम सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। जो विष्णु हैं उन्हें शिव जानना चाहिए, जो शिव हैं वही विष्णु हैं। पीठ का भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणि में शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रतन में
चंद्रमा मुक्ता में तथा सूर्य ताम में लिंग की सर्वदा पूजन करते हैं। कुबेर चांदी के लिंग की, वरुण कुछ लाल रंग की, शिवलिंग की, यमराज नीले रंग के नृत्य कोण में अधिपति रजित वर्ण तथा वायुदेव के सरिया रंग की शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र द्वारा समस्त लोकपाल शिवलिंग उपासक हैं। पाताल में भी सब लोग शिव पूजक हैं। गंधर्व और किन्नर भी शिव उपासना करते हैं। दैत्य में प्रहलाद आदि कोई कोई ही वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी है, उनमें भी विभीषण आदि ही वैष्णव है। कली नमो हरि कशु वृष वरवा सहरा यह तथा बुद्धिमान शुक्राचार्य भी और भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्राय सभी दैत्य दानव और राक्षस शिव आराधना में ही रत रहते हैं। सयाप्याची प्रग विद्युत चिन्ह तीक्ष्ण दष्ट धूम राक्षस माली सुमाली मालावाल अति भीषण विद्युत केश खड़ग जीव महाबली रावण दर्श वीर कुंभकर्ण तथा प्रतापी वेग दंश आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजा में संलग्न रहते हैं। यह सर्वदा शिवलिंग का ही अर्चन करके उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की कि सभी के लिए जो दुसहनी थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय थी है, इसलिए उनकी तपस्या से जब बहुत अधिक प्रसन्न हो गए तब उन्होंने रावण को ऐसा वरदान दिया कि अन्य सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान विज्ञान संग्राम में अजयताकार अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वे सबसे अधिक प्रतापी हुए। महादेव जी ने उसे त्रिकूट पर्वत का राजा बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोगों को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंक की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुंह वानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके कहा, उनका मुख वानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़ कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम तो शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों एक समान हैं। फिर मेरे सामने वह व्यर्थ हींग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम ही लोगों की भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यही मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना स्वरूप दे रहे हैं, किंतु उस समय मैंने वे स्वीकार नहीं किया, अपने लिए वानर के समान मुख ही मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा करके मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु तो दी। जो अभिमान शून्य है, जिनमें दंभ का अभाव है तथा जो परिग्रह से भी दूर रहने वाले हैं, उन्होंने भगवान शंकर का प्रिय समझा। इसलिए इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रह हैं, वे शिव की कल्याण में कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्व उक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे, उन अधिक मुख से शिव जी की अद्भुत स्थिति की जा सकती है। तुम्हारी इस वानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से यह वानर का मुख व्यर्थ ही मांगा। देवताओं रावण का यह उपास सुनकर मैंने उसे श्राप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उस वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वे तुम्हें अवश्य ही मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दे दिया। देवादिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की आवाज़ सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ करी। और देवता बोले कि देव जगदीश्वर, अब ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण भगवान आप कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आपने ही मत के रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की है। आपने ही ग्रीव रूप से मधु और कटव नामक दैत्यों को मारा है। कश्यप अवतार धारण करके आपने ही अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठाया तथा वरा रूप धारण करके आपने रणा दैत्य का वध किया है। नरसिंह रूप से हरण्य कश्यप को मौत के घाट उतारा है। वामन अवतार धारण करके आपने ही दैत्य राज बलि को बांधा है तथा भृंगु कुल में परशुराम रूप में प्रकट होकर आपने ही कार्त्य वीर्य अर्जुन का वध किया है। हे विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप विष्णु संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अर्थ रावण के भय से हमारा उद्धार करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगढ़, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुमने शीघ्रता पूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मैंने ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी।
राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता के रूप में प्रकट होंगी और रावण भगवान शिव का भक्त है, वे सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या भी की है और उसका बल भी है। ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थितियों में तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वे ना तो तपस्वी रह जाएगा और ना ही भक्त। जो अपने को ना दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से प्राप्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। परम मंगल में भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्धान हो गए। तत्र सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से वाली उत्पन्न हुए सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए थे। शीलादि के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे। महाकपि हनुमान हुए, वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए अवतीर्ण हुए। अन्याय श्रेष्ठ देवता मेद्र आदि कपि हो के रूप में उत्पन्न हुए और इसी तरह से सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में ही प्रकट हो साक्षात भगवान विष्णु की माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से हुए युग शेष नाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए और श्री विष्णु के भुजदंड से 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए और ब्रह्मवादिनी वे भी देवताओं के रूप की कार्य सिद्धि के लिए अवतीर्ण हुई थी। हल में भूमि जोती जा रही थी। उस समय सीता हल के नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से ही प्रकट हुई थी, इसलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण इन्हें मैथिली भी कहा जाता है। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण जानकी नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म इनका नाम देववती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप में श्री राम की सेवा में अर्पित किया और कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर एवं महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न ने बड़ी भारी तपस्या की। तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों पुत्रों तथा बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त हो गए। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण देवता ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे स्त्री शुद्ध अत्यंत अथवा चांडाल ही क्यों ना हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य ही प्राप्त कर लेती है। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव के ध्यान में निरंतर ही तत्पर रहता है, उनका माया में अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जाता है तथा माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों में लय हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। विप्रगण, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने विश्व भक्षण कैसे किया था। ये सब प्रसंग में यथावत रूप से कह रहा हूँ। तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। आगे की कथा अब अगले अध्याय में सुनोगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। जय हो श्री राधा कृष्ण कन्हैया। जय हो बंसी भजैया। ओम हर 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 महादेव। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम। जय साई राम। ओम साई राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हर 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 महादेव।